हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? सही होंगे आशा करता हूँ। और आज हम लोग सुनने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10th में जो है लेक्चर नंबर 6। और आज का ये लेक्चर जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में आज हम लोग समझेंगे दो समाज प्रणालिकाओं का प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व। मतलब जो है आज हम लोग अन्योन प्रेरकत्व की जो चर्चा करेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कई बार डिफिनीशन के रूप से पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा जाता है टेडी करंट, यानी टेडी करंट कहें तो भंवर धाराएं, ये पूछ दिया जाता है। तो इस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कॉपी पर ले लीजिएगा और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। और जो डेरिवेशन आएगा इससे न्यूमेरिकल बहुत से आते हैं, तो आज हम सबको न्यूमेरिकल सहित, ये लेक्चर में फिलहाल लेक्चर आज छोटा होगा, न्यूमेरिकल भी कराने की कोशिश करूंगा, नहीं तो न्यूमेरिकल का अगला लेक्चर जरूर आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे अवश्य क्लिक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं श्रवण कुमार राजपूत, आपका प्यारा सा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी में सर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? दो समाज प्रणालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व। हेडिंग लगाएंगे दो समाज, समाज मतलब समान है अच्छी चिन्ह का, दो समाज प्रणालिकाओं प्रणालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व। अच्छा, एक बात और कहूँगा आपको, यदि अभी तक आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रेम से एक बार राधा रानी का नाम लेकर के यूनिक ज्ञान एकेडमी को यूट्यूब पे सर्च करेंगे। यूनिक ज्ञान एकेडमी ऐसे सर्च करें और उस पे जाएं प्लेलिस्ट में। कहाँ जाएं सर? प्लेलिस्ट में जाएं। और प्लेलिस्ट कौन सी प्लेलिस्ट में जाएंगे? लाइव क्लासेज फिजिक्स क्लास 12। बड़ा प्यारी सी फिलहाल लाइव क्लास है सर, इसका नाम क्यों रख रहे हैं? रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, मतलब 420 नहीं सर, 420 नहीं है। हालांकि शुरुआत में मैंने कुछ लाइव क्लासेज दी, कुछ का क्या लगभग में जो है लगभग में पड़ी होंगी नियर अबाउट 15 क्लास ऐसी, 50 नहीं 50 तक करीब ऐसी पड़ी होंगी जो रिकॉर्डेड में होंगी सर, लाइव होंगी। और बाकी मैंने रिकॉर्डेड देना स्टार्ट कर दिया। कारण क्या होता है, कभी कभी समय नहीं मिल पाता है जो है एग्जैक्ट समय पर, तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं दे पा जो है लाइव नहीं दे पाता हूँ, तो उसका रिकॉर्डेड डाल देता हूँ। तो आज की भी एक रिकॉर्डेड वीडियो है और जिस समय आपके सामने पहुँच रही है उस समय की आपको बहुत प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम आपको बता चुके थे अन्योन प्रेरण। तो देखिए अन्योन प्रेरण मैंने बता दिया है, आप यूनिक ज्ञान एकेडमी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इसमें हो गया क्या सर, एक ये ले ली कुंडली, टू टै टू टै टू टै टू टै टू, ठीक है। और एक कुंडला ले लिया सर। कुंडला क्या होता है? कुंडला क्या होता है सर? कुंडला भाई कुंडला नहीं सर, वो भी एक कोयल ही होगी, इज्जत से बोला कर उनका नाम। एक ये कुंडली टू टै समाज सर, समाज का मतलब आप समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे सर। हाँ, फीलिंग लीजिए, फीलिंग केवल और केवल फीलिंग लीजिएगा। सर इसमें आपने बैटरी जोड़ दी, गलत बात, इसमें बैटरी नहीं जोड़नी है, ठीक है, समझ गए। ये समाज मतलब दोनों का ऐसे, दोनों से आप चाहें तो ऐसे यूं ऐसे पे निकाल सकते समाज रखी है। इसमें हमने धारा प्रवाह, अच्छा मान लेते इसमें फेरों की संख्या n1 है। कितनी है फेरों की संख्या? n1 है। टोटल जो लंबाई है इस कॉइल की, टोटल लंबाई मान लेते हैं L है। और इस कॉइल में प्रवाहित धारा मान लेते हैं I है। क्या है? मान ली I है। और इस जो द्वितीय कुंडली, इसको हम बड़ा प्यारा सा नाम देते हैं प्राथमिक, अंग्रेजी में कहें तो प्राइमरी, प्राथमिक सर, मिक नहीं लिख पा रहे हो सर,
टीचर बन गए, कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हैं, आप सब अच्छे बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं। प्राइमरी कुंडली, ठीक है, इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और इसको कहते हैं द्वितीयक, ये छोटी वाली कुंडली द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक द्वितीयक कुंडली, हाँ ला 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 द्वितीयक कुंडली। कुंडली सर देखिए, अब हमने क्या किया, इसमें से धारा प्रवाहित कर दी, चूचे 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 चूचे, धारा जा रही है सर, जा रही है, धारा जा रही है, जा रही है, आ रही है, आई आई आई, तेरी याद आई सर, किसकी याद आ गई, एकदम मजा आ गया भाई, कहाँ पहुँच गए हैं, वापस आओ तुरंत। गंदी बात, अच्छे बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं, अच्छे बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं, जब बड़े हो जाना तब जाना। मम्मी कहती हैं अच्छे बच्चे, छोटे बच्चे हो तुम लोग हैं, हाँ अभी छोटे बच्चे हो, कोई बात नहीं। देखिए हाँ, यहाँ पर लिखेंगे एक कुंडली, प्राथमिक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या n1 है, फेरों की संख्या n1 है, उस कुंडली की लंबाई l है तथा कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I है। इस कुंडली के समाज, सर समाज का मतलब दोनों का अच सेम, समाजीय स्थिति में एक कुंडली, एक द्वितीयक कुंडली रखिए जिसमें फेरों की संख्या n2 है, जिसमें फेरों की संख्या क्या मान ली, n2 है, ठीक है, इतना लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर, माना फलाना, चाहो तो आप लोग लिख लेंगे, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। जो है एक कुंडली है, एक प्राथमिक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या n1 है तथा टोटल लंबाई l है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, ठीक है, तथा इसी के समाज एक द्वितीयक कुंडली रखी है जिसमें फेरों की संख्या n2 है, ठीक है। अब देखिए, पहले हम देखेंगे भाई इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और धारा कैसी परिवर्ती वाली है, तो जो धारा में परिवर्तन हुआ तो जो है विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा, और जब विद्युत क्षेत्र परिवर्तित तो विद्युत क्षेत्र से संलग्न चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो हमने बताया था जहां पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इसमें एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा टुक 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 प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो क्या होता है ऐसे टुक 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 धक्का देता है धीरे धीरे, और धक्का देता है तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं चलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन चले तो मिल गई धारा, समझे, ये सिस्टम होता है यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कितना होगा। प्राथमिक कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा V1। तो सर V1 क्यों मान रहे हो, एक जो है मान लीजिए एक पहली कुंडली दूसरी कुंडली, तो इसका मान लिया V1। अच्छा, कुंडली के कारण या प्रणालिका के कारण, सर प्रणालिका बोलिए, कुंडली क्यों बोल रहे हैं, हाँ सर जी बिल्कुल सर, प्रणालिका बोलना आप लोग भी, जहाँ जहाँ पर कुंडली लिखो वहाँ पर प्रणालिका लिखो, जहाँ जहाँ पर कुंडली लिखे वहाँ पर प्रणालिका, हालांकि कुंडली भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं कुछ भी, जो है कुंडली या प्रणालिका एक ही बात, लगभग में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि कुंडली है, ये कुंडली इसको कहते हैं कुंडली, प्रणालिका मतलब जो है बनाई गई है अपने बहुत लंबी लंबी यूं बना दी स्प्रिंग जैसी, समझे। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो B बराबर होता है म्यू नॉट n I। सर स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n जो होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जहां पर जो होता है स्मॉल n, जहां स्मॉल n बराबर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ठीक है। तो सर यहां पर हम ज्ञात करें तो देखिए B1 यूकेल म्यू नॉट, यहां पर n I के अनुसार, तो एकांक लंबाई भाई L लंबाई में कितने हैं, L लंबाई में फेरों की संख्या n1 है, यानी प्राथमिक कुंडली की L लंबाई में बराबर फेरे n2 हैं,
तो एकांक लंबाई में n1 लिखो, n1 एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n1 अपान यल हो जाएगी, अर्थात ये स्मॉल n का मान मिल गया। तो b1 इक्वल म्यू नॉट यहाँ पर n1 यल अपान आई, सर इनटू में आई, ठीक है। अच्छा धारा जा रही है I1, तो यहाँ पर I1 लिखिए, I1 ये हमके जो है हमको चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। जब चुंबकीय क्षेत्र मिल गया और इसी के चुंबकीय क्षेत्र में द्वितीयक कुंडली रखी है, इसी के चुंबकीय क्षेत्र में द्वितीयक कुंडली रखी है, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होगा। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं द्वितीयक कुंडली के एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। माना तो द्वितीयक, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए हमें पहले फ्लक्स में ज्ञात होना है, कितना फ्लक्स निकलता है कितना फ्लक्स गुजरता है, तो पहले फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो द्वितीयक कुंडली के एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भैया φ2 मान लेते हैं, जो कि होगा किसके बराबर। भाई देखो φ बराबर होता है b इंटू ए, जहाँ पर b क्या होता है, a जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, और a क्या होता है उस कुंडली का, उस लूप का जो ये तार बनाए हो उसका एरिया। तो हम मान लेते हैं ऐसे, भाई स्प्रिंग आपने देखी ऐसे होती, यूं ऐसे से होती ना, तो एक फेरे का एरिया हमने मान लिया क्या है a। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लेना φ2 है, φ2 हो तो लिख लीजिएगा। यदि कुंडली में जो है b1 तो ज्ञात है, तो यहाँ पर सीधा φ2 का मान लिखो, छोड़ो, φ2 बराबर b1a हो जाएगा। भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या है b1 है, भाई b1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, एरिया क्या है माना a1 माना है, तो एक फेरे का हो गया। अच्छा हम कहते हैं n फेरे का निकालिए, एक फेरे का मिल गया, तो n फेरों का, यानी अब फेरों की संख्या है कितनी n2, तो n2 फेरों का निकालिए, तो n2 फेरों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, इधर भी n जो है n2 से गुणा कर दो, n2 φ2, ठीक है, n2 φ2 हो जाएगा। इधर भी सर n2 से गुणा कर दीजिए, n2 b1a, बिल्कुल राइट, यहाँ तक कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब देखिए यहाँ पर b1 का मान वैल्यू पुट कर दो, b1 का मान रख दो आकर के, तो क्या हो जाएगा n2, b1 का मान निकला है म्यू नॉट n1 I1 अपान यल, ठीक है, यही तो निकला है भाई। n1 आई देखो n2 म्यू नॉट का म्यू नॉट n1 I1 यल, यानी b1 का, सर b1 का मान म्यू नॉट n1 I1 यल। अच्छा एरिया है इनटू में a, ठीक है, ये हमें मिल गया टोटल गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स यानी द्वितीय कुंडली से कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। अच्छा कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ, अब मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब हमें ज्ञात करना है अन्योन्य प्रेरकत्व, ज्ञात क्या करना है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो कुछ याद होना चाहिए कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व भाई दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है वो निर्भर किस पे कर रहा है, पहली वाली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है। भाई देखो ये पहली वाली कुंडली है और ये छोटी सी यहाँ पर दूसरी कुंडली रख दी, इसमें जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे, सर ये पहली कुंडली बना ली यहाँ पर, और यहाँ पर एक दूसरी कुंडली ये बना ली ये। अब इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा यदि इसमें धारा प्रवाहित हो रही तो इसकी धारा पर निर्भर करेगा। भाई धारा जितनी ज़्यादा होगी तो चुंबकीय फ्लक्स उतना ही ज़्यादा गुजरेगा। तो हम कह सकते हैं n2 φ2 यानी n2 φ2 प्रोपोर्शनल होगा किसके I1 के, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं n2 φ2 प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं m,
और अपान I1। अच्छा यही यम क्या होता है, अन्योन प्रेरकत्व होता है, अन्योन प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व। तो यदि हम यहाँ से यम का मान निकालें तो यम बराबर N2 phi2 अपान I1 आ जाएगा। अब देखिए N2 phi2 को यही तो सॉल्व करके निकाले हो भाई, N2 phi2, तो N2 phi2 का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो जा करके। तो N2 phi2 का मान निकला क्या है, N2 phi2 NIA N2 म्यू नॉट N1 है, यहाँ पर सर 1 है, ठीक है, N1 और I1 इंटू में A और पूरे के बटे यल और होल अपान यहाँ पर भी I1 है। भाई ये पूरा मान देखो बेटा, ये यल है यहाँ पर N2 म्यू नॉट N1 I1 A अपान यल वैल्यू कर दिया। I से I कटेगा, कैसे कटेगा, बिल्कुल जब ऊपर पहुँचेगा ना इसके पास, तो यहाँ पर N2 म्यू नॉट यहाँ पर आ गया A और यहाँ पर है N1 अपान N1 और A बाई यल, ये आ गया, ठीक है, N1 A बाई यल। अच्छा यदि हम देखें भाई फेरों की संख्या N2, अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे एकांक, बात को समझिए, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक समझने की आवश्यकता है कि अब N2 को चेंज करें या N1 को चेंज करें, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम इसमें जो द्वितीय कुंडली होगी, द्वितीय कुंडली के क्षेत्र यानी एकांक क्षेत्र इतने के द्वारा देखेंगे। भाई इतना एरिया देख लिया, इतनी लंबाई के द्वारा, इतनी लंबाई के द्वारा देखेंगे। भाई यहाँ पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो टोटल में उत्पन्न होगी। इतने के कारण, मान लेते इतना आपने इसके पास रखा, तो इतने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है वो गुजर रहा है इससे। पूरी चुंबकीय कुंडली के कारण, पूरी कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इससे नहीं गुजर सकता, मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो N1 अपान R यानी इसके एकांक लंबाई के फेरों की संख्या रखी जाती है। तो यहाँ पर लिख लेना, हमें ज्ञात है बराबर में यम भी लिखते रहो, बराबर में यम। तो यहाँ से यम का एक फार्मूला आपको निकल आया, यम बराबर N2 म्यू नॉट N2 N1 कर दो, N1 म्यू नॉट A बाई यल, ठीक है। ये फार्मूला आपका बड़ा प्यारा सा, इसी का यूज होता है। अच्छा यूज इसका तो बहुत ही कम होता है रियल में, अब बता रहा हूँ जो रियल में जो ज़्यादा यूजफुल होता है फार्मूला, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। हमने पढ़ा है N1 अपान यल यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। सर आप N2 अपान यल क्यों नहीं कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लॉजिक समझो भाई। जैसे ये बड़ी कुंडली है, अब इसके पास छोटी कुंडली रख दी, तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। अब मान लेते हैं इसके बिल्कुल इतना पास रखो, इतनी पास रखी, चाहे बिल्कुल पास ना रखो, फिर भी इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण धारा जो प्रवाहित होगी वो इतने में थोड़ी ना प्रवाहित होगी, वो तो टोटल में धारा प्रवाहित होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसके भाई चाहे इतना पास रखो, चाहे पूरा बिल्कुल पास में रखिए, चाहे और मतलब इधर पूरा का पूरा रख दो पास में, तब भी धारा प्रवाहित होगी, और चाहे बिल्कुल पास में। तो हमने कहा एकांक लंबाई, भाई इतने के द्वारा देख लेते हैं कितनी धारा प्रवाहित हुई, एकांक लंबाई के द्वारा देख लें कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो हम 2 4 6 10 मीटर के द्वारा ज्ञात कर लेंगे, समझ गए भाई। 1 मीटर द्वारा मिल जाए तो हम 10 मीटर द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पहली वाली कुंडली की मायने रखेगी, इसकी नहीं। क्यों, इसमें तो टोटल में धारा प्रवाहित ही होगी, टोटल में धारा, समझ गए। तो यहाँ पर डिपेंड किस पर कर रही है भाई, इसके फेरों की संख्या पर, इसके एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं। तो N1 अपान जो है N1 अपान यल इक्वल यन स्मॉल एन। तो यम का एक फार्मूला निकल के आएगा N2 स्मॉल एन म्यू नॉट A बाई यल, ठीक है। ये सॉरी म्यू नॉट यल कहाँ से आएगा, ये फार्मूला आपका बड़ा प्यारा सा, इसी का 90% यूज होता है, 99.9% यूज इसी का होता है, इसी का अधिकतर यूज होता है। हालांकि यूज सबका होता है, पढ़ने आपको सर यहाँ इसका भी यूज कभी कभी आपसे पूछ देगा, इसका तो यूज सबसे ज़्यादा होगा भाई। क्यों भाई, इसी को तो सॉल्व किए हैं,
तो लॉजिक आपके समझ में आ गया, तो दिक्कत नहीं, चाहे कितनी बड़ी कुंडली रख दे, पहले उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लो और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के पश्चात फ्लक्स ज्ञात कर लो, और फ्लक्स ज्ञात करने के पश्चात बड़ा आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे और चीज़ें बताते हैं। 1 2 3 अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। बड़ा सुंदर सा जो है टॉपिक और पूछ दिया जाता है, भंवर धाराएं, बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है, इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर भंवर क्या होती है? भंवर, भंवर या भांवर सर? भंवर, भंवर, इसको कहते हैं एडी, इडी करंट। टिड्डी सर क्या इडी? हाँ, टिड्डी नहीं, इडी करंट, इडी करंट, इडी 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 इडी। देखिए क्या होता है इडी करंट, समझिए भाई। इडी करंट, इडी करंट, इडी करंट मतलब कहें तो भंवर धाराएं, ई डबल डी वाई सी यू डबल आर ई एन टी, करंट, भंवर धाराएं। टू टै टै, बड़ा प्यारी डिजाइन बन गई। हिंदी भी लिख दो, सजा दो इसको, सजा दो भंवर धाराओं को, भंवर धाराएं, भंवर धाराएं, बड़ा बेहतरीन टॉपिक। कई बार जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भंवर धाराओं को परिभाषित करो और इसके बाद इनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, और बचाव भी पूछ देता है कभी कभी। तो इन सभी पॉइंटों पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। सर देखिए भंवर धाराएं क्या होती हैं, समझते हैं हम लोग इनको, क्या होती हैं भंवर धाराएं। टूटे टूटे, देखिए फिजिक्स में सब कुछ आना चाहिए, फिजिक्स ही जिंदगी, फिजिक्स ही प्यारी, जिसको फिजिक्स ना उसका जीवन बेकार है। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, कुछ फिजिक्स भी आनी चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, तभी तो आप जो है आगे बढ़ सकते हो, प्रोसीड कर सकते, तक 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 ऐसे चल सकते हो ना। नहीं तो एक विषय को लेकर मत पढ़िए। हाँ इतना हो सकता है एक विषय दक्षता हासिल करो एक विषय में, और विकल्प में सभी विषय रखना चाहिए। दक्षता एक विषय में, क्योंकि यदि आपको जिस विषय में दक्षता हासिल है तो उसमें कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी में थोड़ी मिस्टेक चल जाए, थोड़ा बहुत चलता है, हालांकि मिस्टेक किसी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में सीखते रहना सबसे बड़ी बात है। लाइफ में कभी ये मत सुन कि इतना से, अरे भाई पूरी जिंदगी, कुछ लोग इंटर लेवल तक का ज्ञान कर लिया, अरे आई एम गुंडा ऑफ फिजिक्स कहते नहीं। अरे भाई एक बार कंपेयर करके देखो, एक बार इंटर का होशियार बच्चा आपको क्रॉस कर देगा। सर मैं तो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था भाई। भाई इंटर लेवल का बच्चा आपको क्रॉस कर देगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ ज़्यादा घमंड नहीं करने का बस। हाँ चलो आ जाओ। एडी करंट, देखिए हमने क्या किया सर, क्या किया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में खूब घुमाए, खूब घुमाए, किसको? वायर को, वायर को, वायर को, वायर को। सर इतना ज़्यादा मत सजाओ, ठीक है सज गया। हमने इसमें ऐसे एक वायर लेते थे और जैसे इसको ऐसे घुमाते थे, ऐसे टुक 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 ऐसे घुमाते थे ऐसे, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती थी। अच्छा वो धारा की दिशा क्या होती थी, वो मैंने बताया था कि इस चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती थी। तो आप जानो कैसे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, तो धारा की जो दिशा अब इसमें ऐसी होगी जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो देखिए यहाँ पर धारा की दिशा ऐसे हो जाए ऊपर की ओर, ऐसे जाए, ऐसे जा रही मान लेते हैं, या ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर धारा की दिशा, अरे चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर जाए, तो इसका मतलब धारा की दिशा ये तो हो ही नहीं सकती है। धारा की दिशा अब ऐसी होगी जिसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भीतर की ओर होगा। अब देखो धारा की जो दिशा होगी वो ऐसे होगी। ये हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझे थे, पिछले सर, हाँ पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया है, पूर्ण जो है वीडियो बहुत अच्छी सी पड़ी है इसको। अब हम क्या करेंगे भाई, तार को तो घुमाकर खूब देख लिए, अब हमने कहा एक काम करो, यहाँ पर कोई मेटल लेकर आ जाओ। मेटल, जब हम मेटल लेकर आए, मेटल लेकर आए तो हुआ क्या, एक धातु की प्लेट लेकर के आ गए। धातु की प्लेट सर, धातु की प्लेट से काम चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा भाई, धातु की प्लेट लेकर, ठीक है। ये धातु की प्लेट है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी। अब इसको हम ऐसे ठुर्न 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 ऐसे घुमा रहे,
चारों तरफ देखिए कैसे घुमा रहे, आपको फीलिंग दिलाते हैं। मैं ये रिमोट के इधर, ये देखो रिमोट के इधर ऐसे क्या, ऐसे 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 घुमा रहे हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो भैया कभी ऐसे, अब इसमें फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे परिवर्तित होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो होता क्या है, इस धातु के टुकड़े में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म आ जाता है उनमें, मतलब वो चुंबकित हो जाते हैं। और जैसे चुंबकित हो रहे हैं तब होता क्या है, भाई पहले हमने समझा है कि समझा क्या है, ऐसे कोई ऐसे पदार्थ लिया उसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव ऐसे ऊट पटांग ऐसे टुक टुक टै टै टुक 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 ऐसे ऐसे, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई ब्रिटेन जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई पाकिस्तान जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है। सब हर देश की यात्रा करने के लिए बहुत आगे हैं, मतलब एकदम कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इनके लिए। कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े जैसे चाहो वैसे घूम लो, कौन देख रहा है। अब हमने क्या किया है, अब पहले क्या करते थे, जब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे यहाँ पर एक स्थापित कर देते थे तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते थे तो ये सबके सब अपनी पोजीशन को चेंज कर देते थे। तब क्या हो जाता था, हमने आपको चुंबकन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। चुंबकन वाले में ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे, यही डोमेन सर ऐसे हो गए, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता, थोड़ा इतना बहुत रहता है, ऐसे हो जाते हैं। जब ऐसे चुंबकीय स्थापित किया, अब हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम इसको ऐसे नहीं रख रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हर संभव दिशा में घुमा रहे हैं, जो दिशा संभव है ऐसे भी घुमा रहे हैं, मतलब हर संभव दिशा में। अब बेचारे हर संभव दिशा में तो कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे होंगे, कभी ऐसे होंगे, कभी ऐसे, बेचारे परेशान हो जाते हैं। अब ये जब परेशान हो गए, मतलब कहीं इधर घूम रहे हैं, कहीं ऐसे 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 ऐसे घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, तो होता क्या है, चारों तरफ घूमते घूमते ये लूप के रूप में ऐसे ऐसे भ्रमण करने लगते हैं, ऐसे ऐसे। भाई पहले ऐसे किया तो ऐसे, फिर ऐसे कर दिया तो ऐसे घूम गए, ऐसे कर दिया ऐसे घूम गए, ऐसे कर दिया तो ऐसे घूम गए, फिर ऐसे कर दिया तो फिर ऐसे घूम गए, बना लूप। तो ये लूप ऐसे बना लेते हैं, समझे, कुछ बात को समझो, थोड़ा फीलिंग लो भाई, फीलिंग के साथ समझो, फीलिंग के साथ खेलो। नहीं सर गंदी बात, फीलिंग के साथ किसी की नहीं खेलना चाहिए, अच्छे बच्चे होते हैं जो फीलिंग के साथ, नहीं गलत बात, फीलिंग के साथ नहीं। फीलिंग का मतलब क्या होता है सर, फीलिंग का मतलब क्या होता है, किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। हाँ, दिल के साथ मतलब कहाँ पहुँच गए, नहीं वहाँ मत जाओ, इधर आ जाओ फिजिक्स के पास। हमने क्या होता है, एक धातु ले ली, इसमें बहुत से वैद्युत द्विध्रुव होंगे। क्यों भाई, धातु में पॉजिटिव नेगेटिव तो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होता है, ये तो सबको पता है सर, बिल्कुल हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया, तब ये क्या हुए, सबके सब पोजीशन में आ गए, बोलो। अब ये सबके सब ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, बोलो। अब चुंबकीय क्षेत्र मतलब अब इसको ही ऐसे कर दिया, ऐसे उठा करके, जब इसको हमने ऐसे कर दिया, अब ऐसे कर दिया, अब यही चुंबकीय क्षेत्र देखो, पहले ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए ना, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो गए, फिर ऐसे कर दिया तो ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, परंतु हम इसको बराबर भ्रमित करने, बराबर घुमा रहे हैं, तो ये बराबर घूमने के साथ साथ भाई चुंबकीय द्विध्रुव भी आपस में रोटेट करने लगेंगे। या तो आप ऐसे समझ लो, चाहे इसको घुमा दो और चाहे चुंबकीय क्षेत्र ही परिवर्तित कर दो। मान लेते पहले ऐसे था, अब हमने ऐसे कर दिया, जब ऐसे कर तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो जाएगा भाई, जो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे, जब ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे तो ऐसे हो जाएंगे, मतलब चारों तरफ गति करने लगते हैं। जैसे रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, अब इसके अंदर भी एक धारा प्रवाहित हो गई। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं
और जैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे धारा प्रवाहित होगी, और इस धारा की जो धारा बहती ऐसे राउंड राउंड बहती है, राउंड राउंड। जैसे जल में देखा आपने, जल में जो जल घुमन्ना जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे बन जाता है, बहुत जब गहरा जल होता है ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे बहुत तेज, तो भंवर जैसा बन जाता है। आपने देखा घुमन्ना जैसा बनता है ना उसको, उसी को भंवर कहते हैं। तो यहाँ पर ये भंवर धाराएं इस प्रकार उत्पन्न होती हैं। तो नोट पॉइंट में लिखेंगे, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर नोट कराते हैं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धातु के टुकड़े, धातु के टुकड़े को घुमाते हैं, को घुमाते हैं, तो उस धातु से, धातु के टुकड़े, धातु के क्षण से, उस धातु के टुकड़े से, धातु के टुकड़े से गुजरने वाला, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, जिसके कारण, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, जिसके कारण उस क्षण में, उस क्षण में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण, जिससे उस क्षण में, उस क्षण में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, एक धारा प्रवाहित होने लगती है, होने लगती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर, उसमें धाराएं लिखो, धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक है, धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं, जिन्हें भंवर धारा कहते हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, धाराएं कहते हैं। ये जल में उठने वाले भंवर की भांति होती हैं, भंवर की भांति होती हैं, भांति होती हैं, भांति, ठीक है, जल में उठने वाले भंवर की भांति होती है। बात को समझ में आई? जल में उठने वाले भंवर की। अच्छा, यदि इनकी दिशा को देखें कैसे होंगी, बात ध्यान रखना, रूल को मत भूलना, रूल भूल गए तो सब बेकार काम हो जाएगा। जैसे कहीं पर एक चित्र बना दिया जाए, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, फिर आपको अपने दिल से पूछना है, सर हमारे पास दिल तो है, बिल्कुल सर आपके पास भी दिल है, बिना दिल का कोई इंसान नहीं होता है। दिल तो उनके पास है, किनके पास है भाई? नहीं उधर मत रखो, इधर रखो फिजिक्स में, उनके पास नहीं भाई, उनसे अपना दिल लाओ। देखो ये हमने मान लिया इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, जिनको भंवर धाराएं कहा। अब ये कैसे घूमेंगी, इनकी दिशा में ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी लगेगा लेंज ला, लेंज ला, सर लेंज ला मतलब लेंज का नियम। तो लेंज का नियम बोलता है जो प्रेरित धारा की दिशा जो होती है वो हमेशा उस कारक का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हो रही है। तो देखा जाए उत्पन्न किससे हो रही है, इस चुंबकीय क्षेत्र से, मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगी। तो हम अब इसकी दिशा कैसे करें, तो चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कैसे करेगी? तो आपको मालूम है जहां पर धारा प्रवाहित होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा
वो जो है इसके विपरीत दिशा में हो। यदि ये अंदर की ओर है तो इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बाहर की ओर। तो दिमाग लगा लो, बाहर की ओर कब होगा, जब ऐसे धारा उधर की ओर प्रवाहित होगी, समझ गए। ऐसे जब धारा ऐसे जाएगी तो देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे को ऐसे हो, शायद ये रूल होता है। हाँ मिस्टेक कर दिए सर, बाएं हाथ का रूल होता है, बाएं हाथ का, बाएं हाथ का यही होता है बाएं हाथ। दाहिने हाथ का लगाओ, दाहिने हाथ, दायां हाथ। तो देखिए दाहिने हाथ में धारा इधर जा रही है तो धारा ये ऐसे घूम करके ऐसे आएगी, ये बोलो बिल्कुल आएगी। धारा की दिशा में अंगूठा कर लो, अंगूठा कर लिया, जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उधर उंगलियां, देखो उंगलियां भीतर की ओर धक्का दे रही हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, और हमें भीतर की ओर तो इसका मतलब सपोर्ट हो गया, ये भी भीतर की ओर, ये भी भीतर की ओर, तो ये धारा की दिशा नहीं हो सकती है। तो धारा की दिशा हमेशा इसके विपरीत होगी, तो ये धारा की दिशा होगी। ठीक है। अच्छा, इसको रोका कैसे जा सकता है, तो इस पर लेमिनेट चढ़ा दो, जो है ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस कर दो तो ये जैसे बचाया जा सकता है। इनका उपयोग भी कुछ होता है, तो जो है प्रेरण भट्ठी में इसका उपयोग करते हैं, प्रेरण जो है मोटर में करते हैं, विद्युत ब्रेक में भी इसका जो है प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा इसके अनुप्रयोग कई पड़े हैं, आप चाहो तो प्रयोग कर भी सकते हो। जैसे जो है एक चक्का जैसा उसको घुमाना और उसका जो इसके बीच जो है एक छड़ डाल देना, तो देखना रुक जाती है तुरंत छड़ ही। इसका भी जो है वीडियो एक शॉर्ट वीडियो में डालूंगा, दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर फिनिश। सभी को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस समय आप देख रहे हैं। तो सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।